1 महीना वो चर्च नहीं आई। हमने एक बार कॉल किया उन्हें, तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं आऊँगी। तो मेरे जो पास्टर हैं जो मेरे पीछे संभालते हैं, उन्होंने कहा बहन आप नहीं आना चाहते हो मत आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या हम जान सकते हैं क्या क्यों नहीं आ रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई सूरज प्रेमानी ने जो ये बात कही ये ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है सिस्टर, अगर टीचिंग को लेके प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, यू कैन गो, आप जा सकते हो, क्योंकि हम वो स्टैंडर्ड नीचे नहीं करने वाले। 15 दिन के बाद वो बहन हमारे चर्च में वापस आई और मुझे आके कहती है मुझे खुदा ने कुछ बात की आपके लिए। मुझे आज भी याद है, मैंने उनको आंखों में भी नहीं देखा। मैंने कहा यस बोलिए। बोलती है खुदा ने मुझे कहा जिस बंदे को मैंने तेरे लिए खड़ा किया है, जिसके द्वारा तुझे आशीष मिले, तू उससे लड़ रही है। बोला आई एम सॉरी। आपको पता है कभी कभी जिन लोगों से आपको आशीष मिलनी है आप उनके लिए कचरा रखते हो, आपको उनके लिए नेगेटिविटी होती है। खुदा ने कुछ लोग खड़े किए हैं आपको ब्लेस करने के लिए और आप उनसे लड़ते हो। कभी भी याद रखिएगा अपने लोकल पास्टर के लिए कोई कचरा मत रखो। आपको नहीं समझ में आती ना कुछ चीजें, आपको जाना है जाओ, लेकिन नफरतें रख के किसी को कुछ नहीं मिलना। आप जानते हो अपने सोर्सेस बंद मत करो, अपने सोर्स बंद मत करो। जहां से भी खुदा आपसे बात करता है उन लोगों से दूर मत जाइए। और हां, आपको मैं एक चीज और बताता हूं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये बातें पसंद नहीं आती हैं। एक आपको और बताता हूं, जो चर्च आपको वचन नहीं देती उस चर्च में भी मत जाओ। ये भी बात सच है। मैं लोगों से हमेशा कहता हूं अगर एक कलीसिया में वचन है वहीं पर जाओ। कई लोग जो है ना पता नहीं क्या हो गया है, कुछ लोगों को वचन नहीं देते, सिर्फ अपने लोगों को बांध के रखते हैं डर से। यहां मत जाना, वहां मत जाना, यहां मत जाना, वहां मत जाना। भैया आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उन्हें वचन दो, वो कहां नहीं जाएंगे। मैं अपने कलीसिया में किसी को नहीं बोलता कि आपको वहां नहीं जाना है, यहां नहीं जाना है, यहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है। मैं आपको यीशु के नाम से बताता हूं, खुदा मुझे देख रहा है। हमारे कलीसिया में जो लोग स्टार्टिंग से आते थे आज भी उधर ही है, कोई नहीं जाता छोड़ के, सब लोग उधर ही हैं। मुझे आज भी याद है, अभी इस बात को उल्टे वे में मत लेना, हमारे टाउन में कॉन्फ्रेंस थी तो मुझे किसी ने कहा कि आप थोड़ा अनाउंसमेंट कर दोगे कि आप अपने लोगों को भी भेजो। मैंने कहा या श्योर। मैंने उसको अनाउंस किया कि ये मीटिंग है, आप लोग जा सकते हैं। तो कुछ दिनों के बाद मुझे वहाँ से कॉल आया, बोला सबने पासेस लिए, आपके चर्च ने एक पास नहीं लिए। तो मैंने लोगों से बात की, मैंने कहा कि ब्रदर क्या प्रॉब्लम है, आप में से कोई वहाँ गया ही नहीं। तो सब लोग ऐसे मुझे हंस रहे थे। मैंने बोला मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप में से कोई उस मीटिंग में क्यों नहीं गया? तो एक उठ के खड़ा हो गया, वो बोलता है मेरा पेट इधर ही भर जाता है। किसी ने मुझे कहा हमारा पेट यहीं भर जाता है। मैंने कहा नो, तुम लोग को जाना चाहिए। तो किसी और ने कहा जबरदस्ती मत करो। वो बहन थी, अब उनसे कौन बात करे। क्यों लोगों को पकड़ के रखते हो? किधर गया था संडे को, किधर गया था वो उधर गया था, उधर गया था। तुमको इतना लोगों को पकड़ के रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? अरे उन्हें आजाद करो। आपने देखा नूह ने अपने जलयान से एक वाइट कबूतरी छोड़ी थी, क्या किया उसने? लौट आई। अरे याद रखिए, जहां लोगों को वचन मिलेगा ना, आप दुनिया में छोड़ के आओ, वो वहां से घूम के आपके पास ही आने वाले हैं। मुझे एक पास्टर ने कॉल किया, आपने मेरी भेड़ें चुराई हैं।
भेड़चोर, आपने मेरी भेड़ें चुराई हैं। मैंने कहा ब्रदर व्हाई यू आई स्टोलन योर, मैंने कहा आपकी भेड़ मैंने नहीं चुराई है, आपकी भेड़ खुद चल के मेरे पास आई है। मैं क्या करूं? चलो मैं आपसे एग्जांपल देता हूं। ये दीवारें हैं, ओके, ईंटों की बनी हुई है। आपने देखा है ना, हमारे भारत में एक कल्चर है, आप कहां पर भी ईंटें रख दो, अगर आप लगाओगे नहीं ना, खुद ब खुद कम होती जाएंगी। Have you noticed? हमारे भारत में ये कल्चर है, आप ईंटें लेके आओ और आप उनको लगाओ नहीं, आहिस्ते 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 ऐसे 2-4 बच्चे लेके जाएंगे, किसके घर में काम रुक गया है तो थोड़ी बहुत वो लेके जाएगा, और आपसे कोई परमिशन भी नहीं मांगी जाएगी। ये काम है ना, सब रात को 12 साढ़े 12 के बाद होते हैं। मैंने एक बार, मैं अपने बिल्डिंग में बालकनी में खड़ा था, तो बाजू में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो मैंने देखा एक बार बहुत आवाज आ रही थी, तो मैंने देखा क्या कर रहे हैं, तो मैंने देखा ईंटें उतार रहे थे। मैंने कहा ओ दे आर काम कर रहे हैं ये लोग। तो मैंने 2-3 दिन के बाद, फेस्टिवल था कुछ, तो काम बंद था, तो मैंने ऊपर से देखा ईंटें थोड़ी कम थी, तो मैंने सोचा यार ये ईंटें जाती कहाँ हैं इन लोगों की, काम भी बंद है। फिर एक दिन मैं 12 बजे के बाद ऐसे ही बैठा रहा देखने के लिए, 6-7 परिवार के लोग आए, औरतें भी थी, 4-4 करके वो बोल रहा था लेते जा। तो उस पास्टर ने मुझे कहा आपने मेरी भेड़ें चुराई हैं। मैंने कहा पास्टर ये बात याद रखना, हमें ना ईंटें हैं, जो ईंट लग जाती है ना आप उससे नहीं निकाल सकते, जो रह गई है ना, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लोगों के ऊपर रूल करना बंद करो, उन्हें खाना खिलाओ, उनको फीड करो। मैं आपकी इनसिक्योरिटी के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि आजकल कुछ पास्टरों को अगर उनके चर्च में थोड़ी सी प्लेस खाली होती है ना, बड़ी टेंशन होती है, ये लोग गए कहां। कभी कभी तो मैंने देखा है डिप्रेशन में चले जाते हैं कुछ लोग। भैया क्या हुआ? चर्च में लोग नहीं हैं। तू तो है ना, तू तो जिंदा है ना, खुदा फिर से खड़ा करेगा। कौन सी बड़ी बात है? Why you feel insecure? ये किधर जा रहा है, वो किधर जा रहा है। लोगों को फीड करो, लोगों को खाना खिलाओ, कोई किधर नहीं जाएगा। तुम्हारे लोग जा रहे हैं, जानते हो कारण क्या है? तुमने उन्हें खाना देना बंद किया है। तुम जानते हो क्या करते हो? तुम ताने मारते हो। बोलो ताने। हाँ, 12 बजे लोग आते हैं, 11 बजे चर्च स्टार्ट होती है, और फिर वो लोग आते हैं और प्रचार करते हो प्रभु आप महान हैं, हमारा खुदा अनुग्रहकारी है, दयालु है, लेकिन लोग सुधरते किधर हैं? 11 बजे घर पे आते हैं, 12 बजे आते हैं रोज। ताना। मैं एक वक्ता को जानता हूं, वो प्रचार में ताने मारते थे। ताने समझते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं टॉन्ट, टॉन्ट, राइट। बहनों, ताने है ना। कभी कभी लड़कियां लेट उठती हैं और उठते ही चाय मांगती हैं, तो माएँ बोलती हैं उठिए महारानी दे चाय, ऐसे शक्लें बना बना के, उठिए महारानी। या कभी कभी बहू बोलती है माँ ये पतीला अच्छा नहीं है। हाँ तू तो सोने का लाई थी ना। तानेबाज। रुको, अभी आप कुछ मत बोलो, अभी इनसे कुछ बुलवाएंगे हम। मेरी बहनों, बाजू वाले को बोलिए ताने मत मारा करो। हाँ, अभी उनको बोलिए मुझे तो बिल्कुल मत मारा करो। यहां की बहनें नहीं बोल रही हैं। कम ऑन, बोलिए ताना मत मारो। हाँ, ताने मारना अच्छी बात नहीं है। इट्स रियली बैड, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है मुझे भी ताने मत मारा करो। ओके, सब यहां देखिए। सो आई एम शेयरिंग जस्ट सम विजडम विथ यू। 110 हुआ है, 130 को मैं पूरा कर दूंगा। ओके, सब तैयार हैं?
ओके, सब यहां देखिए। मैं कभी कभी ये फील करता हूं कि बहुतों की प्रॉब्लम डेविल नहीं है, एक रॉन्ग माइंडसेट है। मुझे लगता है कई बार आप जानते होंगे ना, हम मसीह लोगों ने शपथ खाई है कि जो होगा शैतान पे डालेंगे। हमारे घर की लाइट बंद होती है, हम शैतान को पकड़ते हैं। हम गिर जाते हैं, शैतान को पकड़ते हैं। अगर हमें हवलदार पकड़ ले और लाइसेंस नहीं है और हमको दंड भरना पड़े तो भी हम शैतान को ही दोषी ठहराने वाले हैं कि उसने हमको पकड़वाया। मेरे चर्च में एक बहन ने कहा, मैं एक दिन ट्रेन से कहाँ जा रही थी और बहुत भीड़ थी क्यू में, तो मैंने टिकट नहीं ली और मैं खुदा के नाम से चढ़ गई। Now listen her testimony। और जब मैं ऊपर चढ़ी तो मैंने देखा कि टीसी सामने खड़ा है, वो सबकी टिकट चेक कर रहा है और मैंने खुदा को पुकारा, प्रभु तू मुझे बचा। और बड़ी अद्भुत गवाही हुई। गवाही ये थी कि सबको पकड़ा, मुझे छोड़ दिया। मैंने खड़े होकर कहा, बहन मेरी दुआ है अगली बार सबको छोड़ दे, तुझे पकड़े। ये गवाहियां नहीं है, इट्स अ बैड थिंग। और उसके बाद उस बहन ने कहा, शैतान ने मुझे टिकट लेने के लिए रोका। मैंने कहा, ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। कई बार आपको पता है क्या होता है, जो विद्यार्थी होते हैं ना, स्टूडेंट्स, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं। मुझे एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई मेरे चर्च में। एक बहन अपनी बेटी को लेकर आई, बोलती है भैया आप इसके लिए प्रेयर करो। मैंने कहा दुआ क्या करूं? तो बोला इससे ही पूछ लो। तो मैंने बोला हाँ बेटा बोल। बोलती है मामा आप मेरे लिए प्रार्थना करो, कल मेरा एग्जाम है पर मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। मैंने बोला क्या प्रार्थना करो? फिर मैं डिप्लोमेटिक हो गया। मैंने कहा प्रभु मैं दुआ करता हूं आज सारी रात ये पढ़ेगी, कल उसमें से कुछ ले आना, कल वही लेके आना तो एग्जाम में। यू नो समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 दिन पहले पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं आजकल, आपने देखी, इतनी मोटी मोटी, देख के चक्कर आ जाता है। आपने कितने लोगों ने देखी है इन दिनों में इतनी मोटी मोटी किताबें, इतनी मोटी मोटी, देख के ही बीपी लो हो जाता है कि ये पूरी कैसे होगी। इससे अच्छा तो 40 दिन का उपवास आसान लगता है है ना, होता है ना। आप में से कोई सीए तो नहीं है ना यहाँ पर, या सीएस है कोई जो पढ़ रहा है? मेरे खानदान में कुछ हैं। मैं उनके घर पे गया, मैंने इतनी मोटी मोटी किताबें देखी। मैंने तो एक बार पूछ भी लिया, मैंने कहा इसको कितने लोग उठा पाते यहां से वहां रखने में। पर आप बताइए, अगर आपने पढ़ाई 2 दिन पहले स्टार्ट की और आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट न कर पाए और आप फेल हो गए, इसमें डेविल जिम्मेदार है? सबसे पहले आप ये बात याद रखो, आपकी लाइफ में हर जगह पे डेविल नहीं है। कुछ लोग हमेशा आपको एक ही जगह पे मिलेंगे, शैतान दूर हो जा, शैतान दूर हो जा, शैतान दूर हो जा, शैतान दूर हो जा, शैतान भाग जा, यीशु के नाम से चला जा। धन्यवाद हो कि इब्राहिम खुदा को सुनता था। अगर हम होते और हमें खुदा कहता अपने बेटे को मार, हम बोलते शैतान यीशु के नाम से चला जा, क्योंकि हमें लगता है हर नेगेटिव बात डेविल देता है। जी नहीं, मैं कभी कभी बिलीव करता हूं कि शैतान खुदा के पास जाता होगा और वो उसे कहता होगा मैं 2022 के मसीहों से इतना परेशान हो चुका हूं, पहले कभी किसी पीढ़ी ने मुझे इतना परेशान नहीं किया था जितना इन्होंने मुझे परेशान किया है। और खुदा उससे पूछता होगा क्यों? अरे क्या है ये, कुछ करता भी नहीं, वो सारे बिल मेरे नाम के फटते हैं, हर बिल मेरे नाम का फटता है। बहनें इतनी हील पहन के आती हैं चर्च में, सीढ़ी से गिर जाती हैं और बोलती है शैतान ने गिराया। मैंने क्या किया? लाइट का बिल नहीं भरते, लाइट कट जाती है, बोलते मैंने काटा ही। मुझे एक बात बताइए, आपको किसने बोला है कि हर जगह पे शैतान है? आपको पता है हर जगह पे डेविल नहीं है। बहुत सारी जगहों पे पता है क्या है? एक रॉन्ग माइंडसेट।
हिंदी में क्या कहेंगे इसको? अ रॉन्ग माइंडसेट को, मानसिकता, एक गलत मानसिकता, एक गलत सोच, एक गलत सोच। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये हम में कैसे पैदा होती है, लेकिन इसके लिए एक बच्चा चाहिए, बच्चा, बड़ा वाला नहीं, छोटा। तू बहुत बड़ी है बेटा, कौन आ सकता है? हाँ बेटा तू आजा, आजा आजा, तू आजा, आजा, कब, दो हाथ दो। चलो, आपका नाम? माही। सॉरी? रेचल। रेचल। पहले कोई और बताया था आपने। चलो ठीक है, रेचल। आई एम सो सॉरी, मुझे मेल चाहिए। नहीं बेटा तू बहुत छोटा है, तू है ना। हाँ बेटा आप आ जाओ, ठीक है। रेचल बैठ जाओ, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आपका नाम? इफ्राइम। इफ्राइम, ओके, मैं याद कर लूंगा। ओके, बहुत डिफिकल्ट नेम से। इफ्राइम, आई थिंक ये यूसुफ के बेटे का नाम था, राइट? इफ्राइम, आई थिंक। चलो, इफ्राइम पायलट बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? पायलट। पायलट, ओके। अब देखो हम रॉन्ग माइंडसेट कैसे पैदा करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये एक बच्चा है, इफ्राइम, राइट? यस। इफ्राइम, याद पड़ गया। इफ्राइम को क्या बनना है? हाँ, इसे जहाज उड़ाना है। इसका ड्रीम है पायलट बनना, ओके। अब देखिए कैसे हम इसके ड्रीम्स को खत्म कर रहे हैं। इफ्राइम, मैं 2 मिनट के लिए आपका मामा बन जाता हूं, ठीक है? अब मैं आया हूं, ठीक है? और मैं इफ्राइम से पूछता हूं, और इफ्राइम कैसे हो? ठीक हूँ। इज प्रोफेशनल। ओके, इफ्राइम आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? पायलट। पायलट, ओके। इफ्राइम, तुम्हारा पिताजी भी कभी बना था? बेटा कुछ नहीं होता पायलट बनना, तेरे बाप ने मजदूरी की है, तुझे भी वही करनी है, या तो सेल्समैन बनना है, ठीक है? अब देखो, अब आ रहा है चाचा, एक और दुष्ट आया है। अब चाचा, इफ्राइम कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, आप? नहीं, मैं तो अच्छा हूं। ओके इफ्राइम, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? पायलट। पायलट। पायलट बनने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि। तेरे पास बुद्धि है? पायलट बनेगा हैं? ओके, अब थर्ड, मामा भी आ गया, चाचा भी आ गया, अब एक और दुष्ट काका आएगा। कैसे हो इफ्राइम? बहन, ये किसका है? जब भी सभा हो इसे ले आया करो, ये बड़े काम की चीज है, क्योंकि जैसा चाहिए था वैसा ही मिला। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। तो ठीक हूँ जी। इफ्राइम, बड़े के क्या बनना चाहते हो? पायलट। पायलट बनना चाहते हो? पायलट बनने के लिए पैसे चाहिए, पैसे हैं तेरे पास? हाँ, पायलट बनेगा, काम कर चुपचाप से। अब चौथा व्यक्ति जो आएगा ना, जो उससे पूछेगा इफ्राइम क्या बनना चाहते हो, पता है उसको क्या बोलेगा? मुझे कुछ नहीं बनना। आपको पता है इस तरह से हम बच्चों के ड्रीम्स मारते। मुझे आज भी याद है, मैं एक बच्चे से मिला जिसके अंदर एक ड्रीम था डॉक्टर बनने का। उसे मैं डेंटिस्ट बनना चाहता हूँ, क्योंकि उसने ना बचपन से बहुत दांतों में सफ़र किया था, तो हमेशा सोचता था कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। उसने मुझे खुद बोला था, मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे हेल्प करनी है। लेकिन एक दिन मैंने उनसे बात की, मैंने कहा और तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है जोशुआ? जोशुआ नाम था उसका। बोलता है मुझे कुछ नहीं बनना है। मैंने बोला क्यों? बोला सूरज, मुझे सूरज सर बोलता था वो। मुझे बोला सूरज सर आप एक दुआ करोगे क्या? उनको बोलो आप सिर्फ दुआ करो, मेरे माँ बाप है ना, शांत रहे।
इतना लड़ते हैं, इतना झगड़ते हैं। आई लॉस्ट माई ऑल ड्रीम्स। अब मुझे सिर्फ लगता है मेरे घर में पीस हो। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आप जानते हो रॉन्ग माइंडसेट कैसे पैदा होता है? जब आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हो। आपको क्या लगता है कोविड ने मारा लोगों को? मेरे घर पे एक सदस्य थे, वो चलकर गए थे, मैं उनकी डेड बॉडी लेके आया था। ओ जो वर्ड्स थे कि मुझे घर जाके बताना था कि इज नो मोर, आपको बता नहीं सकता हूं वो मेरे लिए क्या थे। आपको क्या लगता है लोगों को कोविड ने मारा? नो, लोगों को मारने का काम किया मीडिया ने, जिन्होंने कोविड को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया, उसे इतना ज्यादा उठाया, उसके बारे में इतनी चर्चाएं की कि लोग है ना डर डर के मर गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस तरह के माइंडसेट को लेकर जिंदगी जी रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप शाऊल की मानसिकता में हैं, कुछ करने से पहले ही आपको पता है आप जीत नहीं पाओगे और आप वो स्टार्ट भी नहीं करते हो? पता है अगर एक व्यक्ति जाए और लड़े और हार के आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कैसा है कि आप गए भी नहीं, आप लड़े भी नहीं, पर आपको पहले ही पता है आप नहीं जीतोगे। इसे कहते हैं हारी हुई मानसिकता। एक दिन मैं एक मैन ऑफ गॉड से मिला। मैंने उनसे मजाक मजाक में पूछ लिया आप कितने घंटे दुआएं कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे अपना टाइम बताया। उन्होंने कहा आई प्रे 4 hours। और मैं इतना नहीं कर पाता था उन दिनों में, क्योंकि मुझे परमेश्वर से प्रेम नहीं था इतना। आप जानते हो ना, प्रेयर लाइफ तब ग्रो होती है जब खुदा के प्रति लव ग्रो होता है। जब प्रेम ग्रो होता है ना, तो परमेश्वर से प्रार्थनाएं बढ़ती हैं। तो मैं इतना खुदा को जानता ही नहीं था, लेकिन उस दिन मैंने ये डिसीजन लिया कि आज रात को मैं भी बैठूंगा, दुआ करूंगा। एंड यू नो, मैंने कुछ गीत गाना स्टार्ट किए। 12 बजे रात को बैठा, मैंने कुछ गीत गाना स्टार्ट किए प्रभु के लिए, और गाते 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 मैं प्रभु की आत्मा से भर गया। मैं अभिषेक से भर गया। आप विश्वास कीजिए, मैंने अपनी आंखें खोली, मेरी दुआ हो चुकी थी। मैं रात को 12 बजे बैठा, मैंने अपनी आंखें खोली, और जानते हो जब मैंने अपनी आंखें खोली सुबह के 6:45 बजे थे। पता ही नहीं चला। उस दिन मैंने सोचा यार कितनी चीजें हैं जो मैंने शुरू ही नहीं की हैं, क्योंकि मुझे लगता है मैं कर ही नहीं पाऊंगा। आपको पता है आप में से कितने लोग यहां पर बैठे हैं, कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? शाऊल ने जब गोलियत को देखा, मुझे बताइए क्या आपने कलाम पाक में पढ़ा कि वो लड़ने के लिए गया, उसने मार खाई, वो हार के आया? आपको पता है ये बंदा लड़ने भी नहीं गया है। कभी कभी अगर किसी किसी का दिमाग खोल के देखा जाए ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं, आपके पीछे डेविल नहीं है, आपने बचपन से एक हारा हुआ मन पाला है। एक हारा हुआ मन, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, अगर आप ही अपने बहानों के साथ सहमत हो जाओगे, आप लड़ोगे कैसे? हाउ कैन यू फाइट? कैसे लड़ोगे आप? मेरी डिक्शनरी में यह वर्ड नहीं है कि मुझसे नहीं होगा, तुझे ही करना है, क्योंकि बाइबल बताती है जो सामर्थ वो तुम्हें देता है उसमें तुम सब कुछ कर सकते हो। अरे इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आता था मुझे, फेथ से इंग्लिश बाइबल लेके आया था मैं। जिस अंकल से मैंने ली थी ना, उन्होंने मुझे ताना मारा, बोला आपको आती है क्या पढ़ने इंग्लिश जो आप ले रहे हो? मैंने कहा अंकल मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे खुदा ने कहा है वो मुझे टीच करेगा। केजीवी की ओपन बाइबल लेके आया मैं, 500 रुपए की। मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी पढ़ने में और समझने में। मैं बहुत सारे वर्ड्स जो है ना वो पढ़ नहीं पाता था।
जो आज मैं बोल पाता हूं, आज से 10-12 साल पहले मैं उन शब्दों को समझ नहीं पाता था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकॉम्प्लिश, क्या होता है अकॉम्प्लिश। एक बार मैंने जब बाइबल फर्स्ट टाइम ओपन की, तब मैंने जीसस के लिए पढ़ा कि उसने कहा इट इज फिनिश, उसने क्रूस पे कहा ये पूरा हुआ। लेकिन मैंने एक वर्जन पढ़ा जिसमें लिखा था अकॉम्प्लिश। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मुझे कोई नहीं सिखाता, आप तो सिखाइए। और मुझे खुदा ने सिखाया। मुझे खुदा ने कहा तू डिक्शनरी ले बेटा, मैं तुझे सिखाऊंगा। और मैंने वर्ड पढ़ा अकॉम्प्लिश, जिसका मतलब होता है एक सफलता पूर्वक कोई चीज जब पूरी होती है उसे अकॉम्प्लिश कहा जाता है। ऐसे कर करके, आपको पता है बिली ग्राम के संदेशों को, आधे घंटे के संदेश को 4 दिन सुनता था मैं। वो बोलते थे मैं समझ पाता था, लेकिन जब वो कोई बात बोलते थे मैं नहीं समझ पाता था, वहां पर उसको पॉज करता था, यहां से डिक्शनरी खोलता था, वो वर्ड को समझता था, फिर आगे बढ़ता था। आधे घंटे की वीडियो समझने के लिए मुझे 4 दिन लगते थे। कैसे नहीं हो सकता? जो सामर्थ वो हमें देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। इस हारी हुई सोच से बाहर आओ। कैसे नहीं होगा तुमसे? सब कुछ हो सकता है। तुम एक प्रेयर वॉरियर बन सकते हो। तुम्हें खुदा अपने कलाम से भरने वाला है, वो तुम्हें अपनी आत्मा से भरेगा। लोग तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह को देख पाएंगे। और मैं बताना चाहता हूं, चंडीगढ़ से सुसमाचार प्रचारक निकलेंगे, पास्टर्स निकलेंगे, भविष्यवक्ता निकलेंगे। अरे थॉट ही जनरेट नहीं होता आप लोगों में। मुझसे थोड़ी होगा, मुझसे थोड़ी होगा। मैं एक दिन थक के आया था। मैंने घर पे आके कहा मुझे चाय चाहिए। मेरी मां ने मेरे लिए चाय रखी। मैं कोशिश करता हूं कि मैं कभी अपने बर्तन दूसरों को नहीं, खुद उठा के रखूं। मैं बहुत थका हुआ था। मैं चाय पी के लेट गया, बर्तन सामने पड़ा था। मुझे थॉट आया, इसे उठा और रख। मैंने अपने अंदर दूसरा विचार मेरे अंदर ये आया, मां ले जाएगी। मुझे खुदा ने कहा उठ और रख। अगर आज अपने मन की एक बात मानी, कल तुझे 10 बातें माननी पड़ेंगी। कैसे नहीं होगा? जानते हो जब शाऊल ने गोलियत को देखा, उसने क्या सोचा? मैं थोड़ी लड़ पाऊंगा, मैं कहां लड़ पाऊंगा उससे। चलो एक काम करते हैं। एक लिस्ट लगाई उसने, जो कोई गोलियत को मारेगा, मेरी पहली बेटी का विवाह उससे होगा, मिशेल का। आप देखिए, दाऊद की पहली वाइफ है वो। उसके बाद बोलता है जो इसको मारेगा मैं इसको इतने जोड़ी कपड़े दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। एक लिस्ट लगा दी उसने। आप जानते हो, अब दाऊद की बात सुनो। जब दाऊद वहां आता है तो पूछता है ये कौन है? उसका भाई उसके लोग वहां पर उसको बताते हैं ये गतवसी है, इसका नाम गोलायत है, ये शूर है, ये वो है। बहुत प्रेस करते हैं उसको। दाऊद खड़े होकर कहता है किसी का मन उसके कारण कच्चा ना हो, मैं लड़ूंगा, मैं जाके लड़ूंगा। जो परमेश्वर मुझे शेर और बालू से छुड़ाता आया है वो मुझे इससे भी बचाएगा। एंड यू नो, उसका भाई ये सब सुनने के बाद क्या बोलता है? बोलता है स्टॉप दिस हीरोगिरी, गो घर जा। थोड़ी सी बेड़े छोड़ के तू यहां पर आया है, ये सब नहीं चलता यहां पर, घर जा तू। लिखा है दाऊद ने अपना ध्यान वहां से हटा के वो राजा के सामने जाके कहता है राजा आप डरिए मत, मैं लड़ूंगा। अब सुनो द वर्ड्स ऑफ किंग। उसको कहता है तू चुपचाप से बैठ, तू बच्चा है अभी। और वो तब से योद्धा है जब से वो बच्चा था। माय हिंदी बाइबल सेज तू तो लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा है। दाऊद कहता है कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। यू नो, शाऊल ने उसको कवच पहनाया अपना, उसे पूरे आर्मर्स पहनाए।
लिखा है दाऊद उससे पहन के चल नहीं पा रहा था, इतने ज्यादा थे, वो चल ही नहीं पा रहा था। उसे सब उतार दिए, अपने हाथ में पत्थर लिए। बोलिए पत्थर। आपने देखा मूसा पत्थर की पट्टियां लाया था। क्या आपने देखा यहोशू ने यरदन पार करते समय 12 पत्थर यरदन में डाले थे? क्या आपने देखा? बाइबल बताती है यीशु को कहा गया रोटी के पत्थर, पत्थर को रोटी बना। और याद रखिए बाइबल बताती है हम उसके जीवित पत्थर हैं। वी आर द लिविंग स्टोन्स ऑफ गॉड। उससे पत्थर लिए, उस पत्थरों को घुमाया और बाइबल बताती है उसने उसके ऊपर फेंक दिया। गोलियत तो मर गया। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए। अब दाऊद ने कहा मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा और मैं इसको खत्म करूंगा। आपने ये बात देखी? वो जाने से पहले जीता हुआ था। इससे पहले कि वो लड़े, उससे पहले ही वो जीत चुका था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा ने इस तरह की सोच पैदा की है? जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म होता है तब उसके बारे में ऐसा लिखा है वो गुनहगारों को धर्मियों की समझ पे ले आएगा। एक धर्मी की समझ क्या होती है? एक धर्मी व्यक्ति जो यीशु के लहू से खरीदा गया है, धोया गया है, साफ किया गया है। आपको पता है जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति में काम करता है तो वो उसे कभी डर नहीं देता, वो उसे सामर्थ देता है। We are so weak in these days. हम इतने कमजोर क्यों हैं? The reason is हम वचन से ज्यादा सिचुएशंस मेडिटेट करते हैं। That is our problem. हम वचन मनन नहीं करते, हम हालातों को मनन करते। ओ ये क्या हुआ, ओ वो क्या हुआ, ओ कहां फंस गए, ओ कैसे निकलेंगे, ओ ये क्या है और वो क्या है। इन्हीं चीजों ने लोगों की जिंदगियां खराब की हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी लाइफ डिफिकल्ट नहीं है, आपकी लाइफ डिफिकल्ट मात्र आपके ख्यालों में है। मैं आपको डेविल का एक ट्रिक बताऊं आपको हराने का। ये मैंने खुदा से सीखा है। आप जानना चाहते हो? शैतान कई बार आपको रोकने के लिए मात्र एक काम करेगा। जो प्रॉब्लम है ना वो आपके मन में बड़ी कर देगा। दैट्स इट। उसको पता है ये काफी है। वो आपकी प्रॉब्लम को आपके मन में बड़ा कर देगा। सोच सोच के समझो आपने शादी की और आपके जो पति हैं वो थोड़े शादी के बाद थोड़े चेंज हो गए हैं। होते हैं ना, पति लोग चेंज हो जाते हैं ना शादी के बाद। कितनी बहनों को अनुभव है? मुझे पता है कुछ बहनों के पति यहीं बैठे हैं इसलिए आपने हाथ नहीं उठाया। होते कभी कभी आपकी शादी हो जाती है और आप सोचते हो बाप रे, क्या कर दिया मैंने। मैं एक बार प्रचार कर रहा था, मैंने कहा गलत आदमी से शादी करने से अच्छा है सिंगल रहो। एक पीड़ित उठा, उसने कहा कर दी हो तो? हमने कहा भुगतो, अब किए तो भुगतो। कभी कभी ऐसा होता है ना, शादी से पहले आप दोनों सूर्यमुखी होते हो, शादी के बाद ज्वालामुखी। आप सोचते हो देखो मैं कैसे अपनी प्रॉब्लम को मेडिटेट कर रहा हूं। मैंने तो सोचा था मैं घर में रानी बन के रहूंगी, 100 मेड मेरे नीचे रहेंगी। यहां तो मुझे लगता है मैं ही नौकरानी। अब दूसरी बात, मेरी सांस भी अच्छी नहीं है। खुदा मैंने मदर इन लॉ मांगी थी, मदर इन लॉ नहीं। अब तीसरा देवर। ये देवर तो लाबान लगता है। घर के लोग, बायोडाटा में लिखा था गॉड फियरिंग फैमिली।
यहां आके मालूम पड़ा गॉड फ्री फैमिली है। गॉड फ्री फैमिली, इनको खुदा का कोई डर ही नहीं है। अब मुझे बताइए, ये सोच सोच के क्या मिलना है? या कभी कभी भाई लोग, जब भी आप लोग खूबसूरती देख के शादियां करके आए थे, जब अपनी लड़कियों की ब्यूटी देखी थी, बस यही है, यही है, यही वो लड़की है, यही है, यही है। मुझे बताइए, शादी की रात जब आप दोनों, जब आपकी वाइफ नहा के बाहर निकली थी, आपको करंट लगा था? ये कौन है? ये वही है जो तू ले आया है। उस समय मेकअप में थी, अब ये रियल है। मेकअप का दूसरा नाम है धोखा। तुझे धोखा मिला है। हमारे मुंबई में एक कहावत है, गर्ल्स मैरी सैलरी, बॉयज मैरीज ब्यूटी। आजकल बहुत सारी बहनें सैलरी से शादी कर रही हैं। मैंने एक कहावत सुनी थी, एक लड़की का पति बिलियनियर था, मिलियन नहीं, बिलियनियर, अरबपति था। और जैसे वो घर के अंदर गई, उसे दरवाजा खोला, उसने देखा उसका पति कहीं और के साथ था और वो अंधी हो गई। नहीं नहीं नहीं, चल, इतने ब्लाइंड हो गए हैं लोग आज पैसों के पीछे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, बिलियनर है ये। अगर मैंने देख लिया छोड़ देगा मुझे, तो उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी तो ये ले जाएगी। मैं आप में से हर एक माँ बाप को कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के लिए अमीर नहीं, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का भय रखने वाले परिवारों में भेजना उन्हें। आजकल बहुत सारे माँ बाप है ना, सिर्फ बच्चों को अमीर घरों में, ओ लड़का कनाडा से है, लड़का अमेरिका से है, लड़का ये है, लड़का वो है, और आप अपनी बेटियों को वहां बेच देते हो। और जानते हो, आपकी बेटियां वहां पर गालियां खा रही है लाइफस्टाइल के नाम पे। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, क्या आपको यह बात पता है, इब्राहिम ने अपने घर के लिए बेटी कहां से चुनी? अपने गांव से। क्यों? याद रखिएगा, इब्राहिम को अपने बेटे की शादी से अधिक उसके उद्धार की चिंता थी। वो जानता था, अगर मैंने इसकी शादी किसी भी ऐसी लड़की से करवा दी, वो उसे अपने देवताओं की तरफ ले जाएगी। इसलिए उसने कहा, जो मिले वो खुदा की तरफ से मिले। और अब बहनों को एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप एक लाइफ पार्टनर के लिए प्रेयर कर रहे हो कि खुदा मुझे एक अच्छा लड़का दे, और आप दुआ कर रहे हो, सदैव याद रखना, अगर आपके लाइफ में कोई लड़का आ रहा है, अगर एक लड़का आपके लाइफ में आता है और वो शादी से पहले ही आपके साथ घूमना फिरना और सब कुछ वो करना चाहता है जो मैरिज के बाद है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये वो नहीं है जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो। एक सच्चा व्यक्ति आपको खुदा में ले जाएगा, वो खुदा की तरफ ले जाएगा। He will lead you to Christ, not on bad. वो आपको पलंग पे नहीं, खुदा की तरफ ले जाएगा। सो ऐसे लोगों से बचिए। आज की जवान पीढ़ी को पता है सबसे ज्यादा क्या सीखने की जरूरत है? हाउ टू मेंटेन फीलिंग्स। अपनी भावनाओं को कैसे मेंटेन किया जाता है। अपनी भावनाओं को परमेश्वर की अगुवाई बोलना बंद कर दीजिए। ओ खुदा ने मुझे कहा, खुदा ने मुझे कहा, खुदा ने मुझे कहा। खुदा ऐसे नहीं बोलता। खुदा से बात करनी है तो कीमत चुकानी पड़ती है, ऐसे नहीं बात करता वो। आजकल कुछ लोगों से तो प्रभु मूसा और एस्तर से ज्यादा बात करता है। जितना मूसा और एस्तर से भी नहीं करता था, इनसे ज्यादा तो इनसे करता है। पहले पहले दिन पे गए, प्रभु ने मुझसे कहा। मुझे एक भाई मिला, उसने कहा ब्रदर मैंने एक प्रकाशन पाया। मैंने बोला बताइए ब्रदर। मैंने प्रकाशन पाया कि परमेश्वर ने आदम से कहा था तू कभी हवा को छूना भी मत। मैंने कहा ब्रदर मैंने भी एक प्रकाशन पाया है। बोला क्या? तू बहुत पिटने वाला है, बड़ी पिटाई होने वाली है तेरी। बोला आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा मजाक किससे शुरू की थी?
या कभी कभी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, भैया शादी के बाद कितने बच्चे होने चाहिए? तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, वो उत्पत्ति में लिखा है ना, फलो फूलो भर जाओ, वो तेरे लिए नहीं है, वो आदम के लिए था, पूरा हो चुका है। अभी तू हैसियत अनुसार देख ले देख ले तेरे पास कितना है, उसके हिसाब से बोलो यीशु मसीह की। दाऊद गया, दाऊद लड़के आया, दाऊद जीत के आया, लेकिन सबसे पहले दाऊद यहां जीता। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप अपने अंदर एक विजयी सोच रखते हैं? मैं गवाही देता हूं, मैं एक योद्धा हूं, मैं हारता नहीं जल्दी। ये मुझे खुदा ने बनाया है। कभी कभी लोग बोलते हैं मुझसे नहीं होता, मैं उनको बोलता हूं इधर आओ, मैं करके दिखाता हूं। करके दिखाओ। मसीह जीवन शब्दों में नहीं है। यीशु ने नहीं कहा उन्हें बताओ, यीशु ने कहा उन्हें सिखाओ। रीड। बाइबल नहीं बोलती है उनको मेरी आज्ञाएं बताओ, बाइबल बताती है उन्हें सिखाओ। सिखा वो सकता है जो पहले खुद करे। He never say just preach, he say teach. कैसे नहीं होगा? सालों से बहुत चीजें आपको करनी थी, अपनी हारी हुई सोच के कारण आपने कभी शुरू भी नहीं की। कभी कभी आप जब देखते हो कि आपके अंदर पॉजिटिव चीजें जनरेट नहीं होती, मुझे बताइए कितने लोग हैं अपने हाथ को उठाते हैं और अपने सर पे रखते हैं और कहते हैं लॉर्ड आई ब्रेक एवरी बॉन्डेज, आई ब्रेक एवरी स्ट्रॉन्ग होल्ड इन जीसस नेम। बोलते हैं आप। मुझे जब पिंपल्स आते हैं, मुझे जब बॉयल्स निकलते हैं, मेरी जब हड्डी टूटी, आप विश्वास कीजिए मैं इन चीजों से बात करता हूं। मैं कई बार बॉयल्स को कहता हूं यीशु के नाम में सूख जा, और मेरे बॉयल्स सूख जाते हैं। मैं कई बार देखता हूं, मुझे बीच में यहां पर इतना बॉयल निकला था, ओ एक बार कंघी लग गई थी, इतना पेन था मुझे। मैंने कहा आपको पता है, बैठ जाओ अंदर लो। मुझे एक बार बॉयल निकला था यहाँ पर मुझे, और मैं कंघी कर रहा था, इतना हर्ट हुआ मुझे। और मैं ऐसे सर पकड़ के बैठ गया था 2-3 दिन, बहुत पेन है। मुझे प्रभु ने कहा तुझे पेन है ना? मैंने कहा हाँ। चुप क्यों है तू? यहां देखिए, आप जो देखते हो वो बोलते हो, खुदा जो देखना चाहता है वो बोलता है। प्रभु ने कहा पेन है ना, तो बैठा क्यों है चुपचाप से? मैंने कहा यीशु के नाम से सूख जा। 2 दिन में मैं ठीक हो गया। इन 2 days मैं ठीक हो गया। जिससे बात करनी है उससे करते नहीं है, जिससे नहीं करनी है उसी से करते हैं अपन। ये मिनिस्ट्री में कॉल करके बोलेंगे ओ हमको प्रॉब्लम है दुआ करो, फिर वो मिनिस्ट्री में कॉल करके बोलेंगे प्रॉब्लम है दुआ करो। सारा दिन सेवकाइयों में घूमते रहते हो, खुदा के पास कब जाओगी? हाँ, चलो भाई मान लेता हूं, मैं एक हारा हुआ सोच रखता हूं, अब मैं क्या करूं? मैं 2 मिनट में इस संदेश को पूरा करूंगा। बाइबल कहती है इस वचन के द्वारा अपने मन को नया करो। बाइबल पढ़ने के लिए मात्र नहीं मिली है, वो इसीलिए मिली है ताकि आप में खुदा का मन आए, ताकि आप में परमेश्वर का मन उत्पन्न हो। इसे मनन करना पड़ता है, इसे मेडिटेट करना पड़ता है। धन्य है वह जो पापियों के मार्ग में न खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहकर दिन और रात उसी में ध्यान करता है। ऐसा मनुष्य उस पेड़ के समान है जिसकी डालियां पानी में है और वो अपनी ऋतुओं में फलता रहता है। आप चाहते हो आप फ्रेश रहो? आपको मैं फ्रेश लग रहा हूं?
आपको मैं फ्रेश लग रहा हूं? मैं सुबह 6 बजे सोया हूं। मैं सुबह 6 बजे सोया हूं। कौओं ने सुलाया मुझे। जब सुबह क्या 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 आई, मैंने कहा ओ मॉर्निंग हो गई। चर्च का बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। मैं दिल्ली से सीधा यहां पर आया था। सारी रात बैठ के मैंने काम किया, आर्टिकल्स लिखे, पोस्ट की, कुछ चीजें लिखी, कुछ लोगों को काम देना था, रात को दे दिया। जब मैंने अपना वर्क पूरा कंप्लीट किया 6:15 बजे थे। टेन 10:30 में उठ भी गया। आई एम फ्रेश। कोई नींद नहीं आ रही है मुझे। लोग सो के फिर सोते इधर आके, सो के निकले हो फिर सो रहे हो इधर आके। अरे कब मेहनती बनोगे तुम? कई लोगों को मैंने देखा इन 3 दिनों में, सो के फिर सो रहे थे इधर आके। अरे भाई कौन से पत्थर उठाए तूने रात को? हाँ, यहां से गया सो गया जाके तू। कौन से पत्थर उठाए तूने? कौन सा काम था तुझे? मैं 6 बजे सोया रात को, सुबह 6 बजे सोया। मैं उठ गया 11 बजे, चाय ली, याबेस भाई के साथ भाग के आ गया यहां पर दुआ करके छोटी सी, क्योंकि मैं रात को दुआ करके सोया था। जो उसके वचन को मनन करते हैं ना, आप उन्हें फ्रेश देखोगे। कितने लोग के लिए दुआ करूं कि आप भी 17-18 घंटे रोज काम करो? टेल मी। अरे यीशु के नाम से कहता हूं, पूरी जवानी उसके लिए बिता दो। आई नो वन मैन ऑफ गॉड, उन्होंने शादी 56 में की। यू नो व्हाई? एक बार उनसे पूछा गया, भाई 56 में की? बोलते पूरी जवानी खुदा को दी, बुढ़ापा परिवार को। कहा वाह यार, क्या सोच है इनकी। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, बोलिए अपने पास वाले को, मेहनत करनी है। इस वर्ड को बहुत मनन करो, मेडिटेट करो। आइए अपने बाइबल को उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट योर बाइबल्स। या मेरे पीछे कहिए, कहिए आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और ये वचन देहधारी हुआ। अब आगे को, ये वचन मेरे अंदर भी देहधारी होगा, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। हमारी हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज मिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज मिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट
उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो जो कि सूरज परमाणी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज परमाणी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस एक दो लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो, लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूँ, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।